नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 पर और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भविष्यवाणी सच साबित होती जा रही है। क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो फैसला लिया था वो बिल्कुल सही साबित होने वाला है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में राजनीति की तस्वीरें दिन पर दिन बदलती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो जहां बीएसपी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बड़ी जो है पॉजिटिव हैं, तो वहीं सपा, कांग्रेस और बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाने वाली हैं। दरअसल दोस्तों क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एक ट्वीट बताता हूं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अगर बात कर ले तो अगर भारत में बड़े नेताओं की बात करें तो उसमें से बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक ऐसी नेता है जिनका कद राजनीति में बहुत बड़ा है। और अगर दूरदर्शिता की बात की जाए तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती में वो दूरदर्शिता राजनीति को लेकर है। भले ही उनके फैसलों पर तुरंत लोग सवाल खड़े करने लगे, लेकिन आगे चल के जब उनके फैसलों पर विचार किया जाता है, जब उनके फैसलों को समझा जाता है, तो वो फैसले कहीं ना कहीं सही साबित होते हुए भी नजर आते हैं। दरअसल दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट किया था, लिखा था, यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारेगी और ये चुनाव भी अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी एवं दमदारी के साथ लड़ेगी। दरअसल इस वक्त अगर बात की जाए तो राजनीति की, तो गठबंधन की राजनीति देखी जाती है। वहीं इस गठबंधन की राजनीति के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का फिर से फैसला लिया। जबकि 2022 और 2024 के नतीजे अगर देखें, 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों में भी बीएसपी को झटका लगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी को झटका लगा। लेकिन उसके बाद भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो है इस गठबंधन के दौर में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला ले चुकी हैं। उसके बाद सवाल खड़े होने लगी, क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने फिर से गलत फैसला ले लिया है? क्योंकि जहां बीजेपी अपने गठबंधन के साथियों यानी एनडीए की छतरी के नीचे चुनाव लड़ रही है, तो वहीं इंडिया अलायंस एनडीए को टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है, यानी सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ रही है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लेती हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में राजनीति की जो तस्वीरें हैं वो बहुत तेजी से बदलती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल दोस्तों जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में कथित रूप से टूट गया है। यानी कांग्रेस जिस तरह से सीटें मांग रही थी, जितनी सीटें मांग रही थी, यानी 4 से 5 सीटों की मांग थी, सपा ने सीधे तौर पर 2 सीटें दे दी, वो भी 2 ऐसी सीटें जहां पर कांग्रेस जो है कंफर्टेबल नहीं है। यानी अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद की सीट जो है कांग्रेस के खाते में सपा ने दे दी और कहा इस पर चुनाव लड़ो। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब सूत्रों के हवाले जो खबर निकल के आ रही कि बड़ा फैसला लिया गया है कि ना चुनाव लड़ेंगे ना ही प्रचार करेंगे। यानी बड़ा झटका इंडिया अलायंस को उत्तर प्रदेश में लगता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जैसे ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए वैसे ही 6 प्रत्याशियों की घोषणा समाजवादी पार्टी ने कर दी। अगर महाराष्ट्र की बात कर ले तो महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी ने 4 प्रत्याशी घोषित कर दिए और कहा 12 सीटें लेंगे। इसके बाद यह माना जाने लगा कि जिस तरह से कांग्रेस समाजवादी पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही थी, अब समाजवादी पार्टी उल्टा कांग्रेस पर प्रेशर पॉलिटिक्स करती हुई नजर आ रही। अब आपको कुछ खबरों की बात बताते हैं जिसमें आज तक की खबर है, लिखा है 2 और 5 सीटों की लड़ाई में फंसी सपा और कांग्रेस की दोस्ती, यूपी उपचुनाव से हट सकती है ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी कांग्रेस। वही एनबीटी की न्यूज है कि 5 सीट नहीं मिली तो यूपी उपचुनाव में सीट बंटवारे पर तनाव, नाराज कांग्रेस ने सपा को दे डाला अल्टीमेटम। वही एक और खबर है जिसमें लिखा है यूपी बाय इलेक्शन, यूपी उपचुनाव में सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस सपा में बढ़ी तनातनी। अंदर लिखा है सीटों के बंटवारे के इस विवाद में कांग्रेस 2 से अधिक सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। सपा की ओर से अब तक कांग्रेस के लिए केवल 2 सीटें छोड़े जाने के संकेत मिले हैं। प्रभात खबर की खबर है, यानी इस समय खबरों का बाजार सपा और कांग्रेस गठबंधन लेकर गर्म है। वही एबीपी न्यूज का ट्वीट है, यूपी उपचुनाव में एसपी कांग्रेस गठबंधन पर बड़ी खबर, सपा को यूपी कांग्रेस पार्टी का अल्टीमेटम, कहा 5 सीटों से कम पर समझौता नहीं। यानी सीधे तौर पर अब यह बात निकल के आ रही कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि
जो सीट बंटवारे को लेकर बात थी वो बन नहीं पाई है। समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें कांग्रेस को दी, उन सीटों पर कांग्रेस कंफर्टेबल नहीं, तो कांग्रेस की तरफ से ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि चुनाव ही नहीं लड़ेंगे और ना ही जो है वो प्रचार में शामिल होंगे, यानी समाजवादी पार्टी अब लड़ ले। अब बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी के लिए भी टेंशन बढ़ाने वाली खबर है संजय निषाद से जुड़ी हुई। संजय निषाद ने 2 सीटें मांगी थी, यानी सीधे कहा था कि मजुआ और कटहरी सीट हमको दे दी जाए, लेकिन बीजेपी की तरफ से खबर आ रही थी कि एक भी सीट संजय निषाद को नहीं दी जाएगी, रालोद को एक सीट दी जाएगी। उसके बाद संजय निषाद पहुंचते हैं दिल्ली, बात करते हैं, और सबसे बड़ी चीज ये निकल कर आती है कि बीजेपी की तरफ से एक सीट अगर संजय निषाद को दी भी जा रही है तो वहां भी बीजेपी अपने सिंबल पर चुनाव लड़वाएगी। इसके बाद संजय निषाद भी कथित तौर पर नाराज नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि भाई लड़ेंगे तो हम अपने सिंबल पर लड़ेंगे। अब दैनिक जागरण की न्यूज देखिए, इसमें सीधे तौर पर लिखा है यूपी बाईपोल 2024 उपचुनाव की घोषणा के बाद एनडीए में खींचतान, अपने सिंबल पर लड़ने पर अड़े संजय निषाद। अंदर खबर में है यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा और उसके सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने अपने कार्यकर्ताओं का हवाला देते हुए अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात कहकर भाजपा पर दबाव बनाया है। संजय निषाद ने कहा कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़े। इससे पहले संजय निषाद ये भी कह चुके कि जब हमारी पार्टी का सिंबल ही नहीं दिखेगा तो हमारे लोग वोट ही नहीं करेंगे। यानी सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जो उठापटक चल रही है उसमें जो तस्वीरें उभर कर सामने आ रही वो ये है कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन जो है टूटता हुआ तौर पर नजर आ रहा है। कांग्रेस जो है कदम पीछे खींच रही है और कह रही कि भैया आप समाजवादी पार्टी चुनाव सभी सीटों पर लड़ ले, हमको ना लड़ना है ना प्रचार करना है। और ये बात आगे चल के उत्तर प्रदेश के बाहर भी जो है देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर गठबंधन में गांठ पड़ती है तो गांठ जल्दी खुलने वाली नहीं है। और यह बात अखिलेश यादव अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हरियाणा, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का जो रवैया अखिलेश और समाजवादी पार्टी के प्रति रहा है, अखिलेश ये बात अच्छे से जानते हैं कि अब उनका दबना, अब उनका पीछे हटना वो पार्टी के हित में नहीं होगा। वहीं बीजेपी की टेंशन संजय निषाद बढ़ा रहे हैं। संजय निषाद ने साफ कह दिया है सिंबल मेरा होगा, हम चुनाव लड़ेंगे, वरना तो जो है वो शिकायतें लखनऊ से दिल्ली तक जा रही हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर इन सब खबरों के बीच, इन सब बातों के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती के फैसले पर नजर डालें जो उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का लिया, तो अभी की तस्वीर जो बनती है उसमें यह पता चलता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा दूरदर्शी फैसला लिया था। क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि ना काहुस दोस्ती ना काहुस बैर, सीधे अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। हार जीत चुनाव में होती रहती है, 2022 में हार मिली, 2024 में हार मिली, हो सकता है इस बार जीत मिल जाए, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती पूरी तरह से फोकस्ड है। इस बार उपचुनाव लड़ने का फैसला भी उनका इसीलिए इस रूप में देखा जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब वापस बीएसपी को उसी ट्रैक पर लाना चाहती हैं जो 2005, 6, 7 के समय थी, जब 2007 में उत्तर प्रदेश में 206 सीटों पर जीत दर्ज करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई गई थी। और इसके लिए भी आकाश आनंद को वापस पार्टी में लाया गया और लगातार बीएसपी सुप्रीमो हर मुद्दे पर जो है बोल रही है। तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो ने अकेले लड़ने का जो फैसला लिया है वो टेंशन मुक्त इसलिए है क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस और सपा जो है सीटों के बंटवारे को लेकर उनमें कथित तौर पर माथापच्ची चल रही है, वहीं बीजेपी में भी बीजेपी और निषाद पार्टी यानी संजय निषाद के बीच जो है सिंबल को लेकर जो माथापच्ची चल रही है। अगर ये तस्वीरें देखते हैं तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती बिल्कुल सीधे रास्ते पर चलती हुई नजर आ रही हैं, यानी मेहनत करती हैं। अगर बीएसपी मेहनत करती है, वोट बैंक उनका जो है वापस आता है, जो लोकसभा में टूटा था और वापस आता है तो अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। लेकिन चुनाव से पहले जो सरदर्द कांग्रेस, सपा और एक तरफ बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच चल रहा है, उससे बीएसपी सुप्रीमो मायावती मुक्त नजर आ रही है। यानी ये बात तो सीधी तौर पर साफ होती जा रही है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो फैसला लिया था वो फैसला भले ही उस समय जो है गड़बड़ नजर आ रहा हो, लेकिन इस वक्त जब गठबंधन की राजनीति में डोरें टूटती हुई नजर आ रही हैं, उस वक्त बीएसपी सुप्रीमो मायावती सीधे चलती हुई नजर आ रही है। यानी अपनी तैयारी करनी है, पूरे दमखम से चुनाव लड़ना है, रिजल्ट जो होगा वो बाद में पता चलेगा। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।